बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ आपके सामने आए हैं। मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। पीडीएम की 11 जमातों की जानिब से एक कार्रवाई डाली गई, बहुत बड़ी कार्रवाई डाली गई और वो कार्रवाई पकड़ी गई है। मैं आपको बताऊंगा कि अपने केसेस बंद कराने के लिए, नैब को अपने अंडर करने के लिए पीडीएम ने रातों रात क्या कार्रवाई डाली थी और वो पकड़ी किस तरह से गई है और वजारत कानून ने उस पर क्या लिखा है। ये आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आजम सवाती के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। आजम सवाती के हवाले से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और वो लेटेस्ट डेवलपमेंट उनके केसेस से मुतालिक है। सिंध हाई कोर्ट में वो डेवलपमेंट क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। पीडीएम की पहले हम कहानी की बात करेंगे, फिर आजम सवाती की बात करेंगे और फिर इसके बाद एक और न्यूज़ आपको दूंगा। देखें, ये पीडीएम जब से हुकूमत में आई है, इमरान खान साहब एक बात कह रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ये अपने केसेस माफ़ कराने आए हैं और केसेस माफ़ कराने के हवाले से इन्होंने आईनी तरमीम की, नैब को इख्तियारात उसके कम किए, जो केसेस थे वो बंद होते आपको नजर आए। शहबाज शरीफ पे, राना सनाउल्लाह पे, ख्वाजा साद रफ़ीक पे, ख्वाजा आसिफ पे, एहसन इकबाल पे, इसके साथ जो खुर्शीद शाह पे, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं जो कि जेरे आप कह सकते हैं जेरे अताब थे नैब के, उन्होंने उनके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। मैं आपको एक एक करके लिस्ट गिनवाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इन्होंने एक्चुअल में क्या कार्रवाई डालने की कोशिश की जो कि मुस्तरद कर दी गई है, जो ये कार्रवाई डाल नहीं सके हैं। तो वो आगे जाके सुनिएगा। इससे पहले देखें, इन्होंने साफ पानी केस बंद कराया। फिर मुल्तान में जो पार्क के लिए अराजी दी थी, उसमें असल मामला ये था कि इन्होंने जो मुल्तान में फेक लोग खड़े करके उनको जो है ज़मीन दिलवाई थी और शहबाज शरीफ पे इसका मुकदमा बनाया था अलॉटमेंट के हवाले से। नैब मुल्तान ने वो केस बंद कर दिया गया। फिर 14 प्लॉटों का एक केस था शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो बंद कर दिया गया। फिर जो है ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ जो है आपको पता है सोसाइटी का केस था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद राना सनाउल्लाह पे एसेट बियॉन्ड मींस का केस था, वो ख़त्म कर दिया गया। फिर 16 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उस केस का आपको पता है ऑलरेडी। एहसन इकबाल साहब पे जो केस था जिम्नेजियम के हवाले से, वो ख़त्म हो गया। फिर इसी तमाम मामले में एक और पर्सन जिसने इस नैब के कानून का फ़ायदा उठाया वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से केस था, जो उन्होंने लिकर के लाइसेंसेस दिए थे पंजाब में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए उस्मान बुज़दार साहब ने भी लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धोए और अपना केस नैब इन तरमीम के जरिए बंद कराया। अब मज़े की बात यह है कि ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज है और इन तरमीम के हवाले से रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस समेत मुख्तलिफ जज साहिबान ये कह चुके हैं कि बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि ये तरमीम की ही इस वजह से गई हैं कि ये केसेस ख़त्म कराए जा सकें। अब मैं आपको बताता हूँ इन लोगों की कार्रवाई जो इन्होंने रातों रात डालने की कोशिश की और हमने वो पकड़ ली और वो जो लेटर है वो हमारे हाथ लग गया। आपको ये बताते हैं कि बेसिकली हुकूमत ने वजारत कानून को एक ख़त लिखा कि ये जो नैब के मुलाजमीन हैं, इनकी सरकारी मरात, इनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। इनको क्यों ना मातहत कर दिया जाए किसी सरकारी इदारे के या किसी सरकारी मिनिस्ट्री के, ताकि इनकी जो इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं वो उसी कैडर के मुताबिक हों जो सरकारी मिनिस्ट्री के लोगों के मुताबिक होंगी। यानी अभी आपको राइट नाउ पता है नैब एक आज़ाद इदारा है, तो जब हम इसको मिनिस्ट्री के अंडर कर देंगे तो इन लोगों की तनख्वाहें कम होंगी, हुकूमती खजाने से जो बजट कम जाएगा। अब देखें, टेक्निकली तो इन्होंने ये मसला उठाया कि तनख्वाहों का मसला है, मरातों का मसला है कि नैब को बहुत ज़्यादा तनख्वाहें जा रही हैं और इसको हमें किसी के मातहत कर देना चाहिए, यानी सरकार के अंडर ये नैब आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें मसला समझें, इसमें टेक्निकल नुक्ता समझें। टेक्निकल नुक्ता ये है कि जब वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा तो क्या वो आज़ादाना तौर पे कार्रवाई कर सकेगा? जब मुझे पता होगा कि मेरी पे जो है किसी सरकारी मिनिस्ट्री से आनी है, किसी सरकारी मिनिस्टर ने मेरी, क्या मैं उस मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन का केस खोलने के अहल होऊंगा? तो ये कार्रवाई डाली गई रातों रात और वजारत कानून जो है इससे मंजूरी मांगी गई कि ये ऐसा कर दें कि नैब को ना हमारे अंडर कर दें किसी मिनिस्ट्री के, फिर हम जिस मर्जी पे चाहें केसेस बनाएं, फिर हम नैब के चेयरमैन को अपनी मर्जी से, आपको पता है, उसके किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऊपर केसेस खत्म करा सकते हैं और फिर उस नैब के चेयरमैन का जो उहदा है
उसको पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। फिर हुआ क्या, वजारत कानून ने एक जवाब दिया जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। वजारत कानून का जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। वजारत कानून ने कहा कि एक तो ये नैब जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना था, यानी इसमें कानून साजी पूरी हुई थी, और अगर हम ये आपके अंडर कर देंगे तो चेयरमैन नैब की जो खुद मुख्तारी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, तो लिहाजा हम आपको आपके अंडर वो काम नहीं कर सकते, इनकी तनख्वाहें वहीं से जाएंगी, ये क्योंकि एक आज़ाद एंटिटी है, और अगर हमने इसे किसी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के अंडर कर दिया तो ये आज़ादाना तौर पे अपने काम नहीं कर सकेगा। पहली कार्रवाई इन्होंने डाली कि नैब तरमीम की। नैब तरमीम क्या थी कि 50 करोड़ से जो कम केसेस हैं वो देखेगी FIA जो कि हुकूमत के अंडर है, वो देखेगी एंटी करप्शन यूनिट जो कि हुकूमत के अंडर है, और 50 करोड़ से ज्यादा के जो केसेस होंगे वो सिर्फ नैब देख सकेगा। दूसरी कार्रवाई इन्होंने की कि चेयरमैन नैब को मातहत लाने के लिए खत लिखा कि सरकारी जो है उसको मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया जाए, उन लोगों की तनख्वाहें कम कर दी जाए। लेकिन वजारत कानून ने इस पर जवाब दिया कि सर ये पॉसिबल नहीं है, जो आप ये रातों रात जो PDM की 11 जमातों की हुकूमत है वो तब्दीली करना चाह रही है। तो आज उसका जवाब बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना ने दिया है, और उस जवाब में ये कहा गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है सर कि हम इसे किसी को सरकारी इदारा बना दें ताकि आप अपनी इजारादारी कायम कर सकें। तो ये कार्रवाई डालने की कोशिश की गई थी जो कि पकड़ी गई है, नैब ने इनकार कर दिया है। तो बेसिकली पर्पस आपको समझ आ रहा है इन 11 जमातों का। पर्पस ये है कि अपने ऊपर जो केसेस नैब की जानिब से बनाए गए हैं वो किसी तरह ख़त्म कराए जाएं। ये जो नैब बड़ा उछल के आता है, सरकारी अफसर डर जाते हैं, पॉलिटिशियंस डर जाते हैं, इनको पेशियां भुगतनी पड़ती हैं, तो ये तमाम जो इसके हुकूमत के अंडर करके इसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जो कि नहीं हो सका। आज़म सवाती के हवाले से अब खबर देते हैं। आज़म सवाती के मामले ने एक नया रुख इख्तियार किया है, और आज़म सवाती के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और कहा था कि ये 76 साल बूढ़े के खिलाफ इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है, इतनी मुतादिद FIRs क्यों बनाई गई हैं, और वो तमाम FIRs खारिज करके आज़म सवाती साहब को जो है उन्होंने कहा था कि इन पर जो है मज़ीद इनका ना रिमांड लिया जाए, ना कोई मुकदमा किया जाए, तो लिहाजा उनको बलूचिस्तान से सिंध लाया गया। सिंध इस वजह से लाया गया कि उन पर सिंध में FIR थी। अब जब वो सिंध आ गए, जो हमारे वज़ीर आला हैं खसूसी तियारा उनका गया वो सिंध में, अब जो है जब वो जेल में थे तो एक और बात सामने आई, और वो सिंध हाई कोर्ट के सामने से आई। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती पे आपने केस यहाँ पे क्यों बनाया है, क्या वजूहात हैं, और ये जब बाकायदा समाअत हुई इसका पूछा गया, IG साहब से कहा गया कि आप मुझे बताएं वजूहात क्या हैं, चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि इनके केस का रिकॉर्ड लाएं, और वो जब अदालत में आया तो अदालत ने सवाल उठाया कि एक केस में मुतअद्दिद FIR बनाने का जवाज क्या है। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से ऑर्डर मौजूद है, और फिर इस सिंध हाई कोर्ट ने भी इस केस में एक्शन लेते हुए ये कहा है कि आप हमें रिकॉर्ड जमा कराएं कि आपने FIR किस जुर्म में बनाई है, क्यों बनाई है, और मुतअद्दिद FIR सिंध में क्यों दी गई हैं। यानी अब जो है आज़म सवाती को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये बड़े सोचने की बात है कि अगर आप इस तरह से FIR देंगे, आप इस तरह से अपने सेनेटर की तौहीन करेंगे, तो क्या आपके इदारे की इज्जत जो है वो बढ़ेगी? क्या इससे आपका इदारा आगे जाएगा? क्या इससे आपने जो सबक सिखाना है वो लोगों के दिलों में बैठ जाएगा? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, और ये जो है इदारे की इज्जत और तकरीम लोगों के दिलों में कम करेगा। जो ब्रिज है वो बढ़ता जाएगा। आपने सबक सिखाना था, आपने सबक सिखा दिया, आपने उसे बता दिया कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है, लेकिन आप एक जगह से उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता 74 साल शख्स जो है वो बीच में से कुछ हो जाता है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, इस किसकी जिम्मेदारी आएगी? एक अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है उस पर ऑलरेडी इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, इतनी क्या सराहियाँ हो रही हैं, तो लिहाजा ये तमाम मामले को देखना चाहिए। और आज़म सवाती के मामले में अदालत ने बहुत ज़बरदस्त किया है कि वो इसको नोटिस ले लिया है, और नोटिस लेके तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जैसे ही आज़म सवाती की रिहाई की खबर आएगी हम ज़रूर आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतनी, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में कुछ मज़ीद तफसीलात के सामने आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।